महागणाधिपते नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधावर कृष्णचंद्राभ्यां नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंब हलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओ मन मंगल मोद मचावती हंस नचावती धावती
काव्य की ज्ञान की ज्योति जगावती, दास के कंठ में विराजते आवती। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन करूं तो नासत विघ्न अनेक। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक चंपेश के जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम, सब भक्तन को दास की जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। श्री वेद व्यास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गावो श्रीनाथ की तो हनुमत होय सहाय। तो हनुमत होय सहाय। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू का दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन में वास। श्री चरणन में वास। काहो के धन धाम है, काहो के परिवार, चंपेश के प्रभु सांवरे जीवन प्राणाधार। जीवन प्राणाधार। श्री राधा रमन भगवान की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री ठाकुरदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की श्री उमापति महादेव की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री शीतला माता की श्री तुलसी माता की श्री गौ माता की श्री भारत माता की सब संतन की सब भक्तन की 33 कोटि देवी देवताओं की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगल में भक्तवंश कल्पतरु आकारण करुणा वृणालय श्री नंदनंदन सोदानंदन देव की नंदन गर्भधारी मनमोहन मुरली मनोहर रास रासेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर आनंद कंद मुकुंद श्री कृष्णचंद्र और अनंत आनंद खिल कोटि ब्रह्मांड नायिके आदि शक्ति महाशक्ति महामाया जगदम्बिका रास रासेश्वरी अखिलेश्वरी परमेश्वर भानुजा श्री कृष्ण प्राण वल्लभा पर भक्त स्वरूपा
श्री राधा रानी की इस पवित्र कथा को श्रवण करने हेतु आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए मैं आप सभी भगवत भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की लालित और उदार चरित्रों को अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले यत् किंचित मात्रा में उपस्थित ज्ञान वैराग स्वरूप आत्मीय प्रिय बंधुओं, माता सीता, प्रमिला, मदालसा आदि माताओं की सुंदर सुंदर चरित्रों को अपने जीवन में चरितार्थ करने वाली करुणामयी, ममतामयी, त्याग और बलिदान की साक्षात प्रतिमूर्ति प्यारी प्यारी मेरी माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आसपास दूर दराज से पधारे भक्तजन, ज्ञानी जन, विप्रविंद, जाने अनजाने सभी देवी देवता, भाव रूप में विराजे मेरे माता पिता, मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे संगीतज्ञ बंधु, मेरे माइक वाले भाई, कुमारी नगर के भूतपूर्व वर्तमान पार्षद, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, शीतला समिति वाले, मंदिर समिति वाले, स्वस्वमाल में सभी माताएं, समस्त नगरवासी कुमारी और इस दिव्याति दिव्य और पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजक मेरे बिल्कुल सम्मुख बैठे परीक्षित के आसन में आसनस्थ मेरे बहुत प्रिय भाई ओम प्रकाश एवं उनकी सहधर्मणी अनीता यदु जी, आदरणीय शांतिबाई उर्मिला जी, आदरणीय अंशुया जी, आदरणीय अमरिका नेतराम जी, श्रीमान बरातु, श्री जनक जी, श्री विजय जी, श्री विजयराज जी, श्री वृंदावन जी, श्री कुमार जी, आदरणीय बिंदेश्वरी, श्री कुलेश्वर जी, श्री नरसिंह जी, श्री बलदाऊ जी, श्री कमलेश जी, श्री गोविंद जी, श्री धनेश जी, श्री ज्योति, बिटिया ज्योति और किरण जी। आइए मेरे भाई बहन, इनके साथ साथ समस्त यदु परिवार, आइए जिनकी पुण्य स्मृति में मेरे बहुत प्रिय, मेरे बहुत लाडले बेटा डागिस और स्वर्गीय महिपाल, भागा जी, सुखपाल, सुलोचनी जी, सुखरंदन, धीरजबाई, बुधियारिन, जगदेव जी, रामपलर जी, शत्रुघ्न जी, कौशल्या जी, नंद कुमार जी, जयप्रकाश जी, जगदीश जी, उमेश और तुषार जी, जिनकी पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। आइए सत्संग की परिपाटी का निर्वहन करें और वाणी को पवित्र करने हेतु दोबारा भगवान नाम का संकीर्तन के तत्पश्चात जैसे गुरुदेव भगवान और हनुमान जी महाराज की आज्ञा होगी आप पर हम श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम दिवस कथा में अवगहन करने का प्रयास करेंगे। श्री राधा रमन भगवान की जय हो। आज मंगलवार है क्या? नहीं ना? शुक्रवार है? नहीं ना? शनिवार है? किसका वार है मेरी माताओं? श्री हनुमान जी महाराज का ना। आइए, क्योंकि आज से कथा प्रारंभ हो रही है, आप और हम कथा के रसिया से हनुमान जी महाराज के चरणों में निवेदन करें, प्रार्थना करें, पूरे 7 दिन हमें कथा में लाकर बिठाएं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना भगवान की कथा संभव नहीं है। तो आइए प्यारा प्यारा भाव। ले चलो हमें हनुमान कृष्ण दरबार में, श्री राधे। ले चलो हमें हनुमान कृष्ण दरबार में, ले चलो हमें हनुमान कृष्ण दरबार में। ले चलो हमें हनुमान कृष्ण दरबार में, ले चलो हमें हनुमान कृष्ण दरबार में। कर लेंगे कृष्ण का ध्यान, कर लेंगे कृष्ण का ध्यान कृष्ण दरबार में। राधे 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 राधे। ले चलो हमें हनुमान कृष्ण दरबार में, ले चलो हमें हनुमान कृष्ण दरबार में। हरि बोल।
राधे हमने सुना है सीता संग में, हमने सुना है सीता संग में, गांव अयोध्या कस लागत है, गाँव अयोध्या कस लागत है, महर महर सुंदर महकत है, महर महर सुंदर महकत है, हाँ गांव अयोध्या कस लागत है, गाँव अयोध्या कस लागत है, महर महर सुंदर महकत है, महर महर सुंदर महकत है। आओ दीदी आओ भैया, आवो दीदी आवो भैया, आओ दीदी आओ भैया, आवो दीदी आवो भैया, कृष्ण में मन लगाना है, गाँव अयोध्या कस लागत है, महर महर सुंदर महकत है। हमने सुना है सीता संग में, हमने सुना है सीता संग में, अजी हमने सुना है सीता संग में, हमने सुना है सीता संग में, आएंगे राम भगवान, आएंगे राम भगवान कृष्ण दरबार में। राधे 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 राधे, मैंने नहीं सुना, राधे राधे, अभी नहीं सुना, राधे राधे, चलो हमें हनुमान कृष्ण दरबार में, ले चलो हमें हनुमान कृष्ण दरबार में, ले चलो हमें हनुमान कृष्ण दरबार में। हरि बोल। ले चलो हमें हनुमान कृष्ण दरबार में, ले चलो हमें हनुमान कृष्ण दरबार में, ले चलो हमें हनुमान कृष्ण दरबार में, ले चलो हमें हनुमान दरबार में, ले चलो हमें हनुमान कृष्ण दरबार में, ले चलो हमें हनुमान कृष्ण दरबार में। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए मेरे भाई बहन, YouTube चैनल के माध्यम से घर बैठे इस कथा का दिव्य आनंद ले रहे और आप सभी के चरणामृत में दास का नमन वंदन प्रणाम। आप सभी को प्रणाम करते हुए दास चंपेश आप सभी को नैमिषारण्य नामक पवित्र तीर्थ में ले जा रहा है। हम कथा सागर में गोता लगाएंगे, उससे पूर्व सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे और धन्यवाद हम सबसे पहले देंगे आदरणीय चिंताराम भैया को, चिंताराम साहू जी को, क्योंकि उनकी ही कृपा के कारण लगभग 5 वर्ष पूर्व ये दास आप लोगों की कुम्हारी नगर के इस दिव्य प्रांगण में उपस्थित हुआ था। यदि हम चिंता भैया से नहीं जुड़ते तो ओम प्रकाश बेटा हमको कहाँ मिलते, बोलिए। और ओम प्रकाश बेटा हमको नहीं मिलते तो आप लोग हमको कहाँ मिलते। देखो कैसी कड़ी जुड़ी है ना, पहले हम उनसे जुड़े, फिर वो आपसे जुड़े, फिर आप इससे जुड़े और आज हम सबसे जुड़ रहे हैं। बोलो ना राधा रमन भगवान की जय हो। तो चिंता भैया के साथ साथ समस्त यदु परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनके ही कृपा के कारण आज दास की इस छोटे से जीवन की 138वीं नंबर की कथा यहाँ प्रारंभ हो रही है। भले ही बेटा डागेश हमारे बीच में नहीं है, उनका पांच भौतिक शरीर शांत हो गया है, लेकिन भाव शरीर को लेकर वो हमारे बीच आज भी उपस्थित है
और सदा रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है एक जन्म तो क्या हम 7 जन्म मिले ना, फिर भी हम बेटा नागेश को भूल नहीं पाएंगे। उनकी बड़ी इच्छा थी मेरी प्यारी माता कि गुरु जी के द्वारा भागवत जी घर में बैठे, बहुत इच्छा थी। फिर वही बात आ गई। आज भले उनका पांच भौतिक शरीर नहीं, भाव शरीर सो बैठे। तो मैं अपने लाडले बेटा से कहूंगा, बेटा तुम जहां भी होगे ना, ये पूजा, ये कथा, ये अनुष्ठान, ये हमारा प्रयास चाहे हमारा हो चाहे आप लोगों को हो, ये हमारा सारा प्रयास आपके लिए है। आप जहां भी रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, वहीं से देखते रहो। जितनी भी हम कथा यहाँ से बोलने का प्रयास करेंगे, हम बोल तो नहीं पाएंगे। हम निवेदन कर रहे थे ओम प्रकाश बेटा से, जब वो निवेदन लेके गए थे ना, निवेदन कर रहे थे, हम बोले तो बोले क्या, 5 साल पहले की बात अलग थी, आज की बात अलग है। जिसके लिए हम कथा बोलने वाले वो है नहीं, हम बोलेंगे तो बोलेंगे क्या। लेकिन मेरे भाई बहन, हम कथा वाचकों का जीवन भी जोकर से कम थोड़ी रहता है भैया, है कि नहीं। जीवन में कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, उनको छुपाना पड़ता है और तन्नक से होठ में मुस्कुराहट लाना पड़ता है। प्रयास करूंगा इस 7 दिन के अंदर समस्त हिंदू परिवार के साथ साथ आप लोगों को भी दुख से, कष्ट से निजात दिला सकूं भगवान कथा से जोड़ करके। तो आइए एक बार पुनः दास का धन्यवाद आप लोग स्वीकार करिए। प्रारंभ में ही मैं निवेदन कर रहा हूं, आदरणीय बाबूजी, प्रारंभ में ही मैं निवेदन कर रहा हूं, ना मैं ज्ञानी हूं, ना विद्वान हूं, ना कोई संत महात्मा हूं, आप लोग जानते हो। लेकिन आप लोगों के आग्रह के कारण, और आग्रह नहीं, आप लोगों के कृपा के कारण आपके शहर में मैं दूसरे बार आया हूं। योग्यता नहीं मेरी माताओं मेरे अंदर, तभी तो संत महात्मा कहते हैं ना, विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में। अब बताइए, विद्वानों की परीक्षा भागवत में। तो मैं पुनः निवेदन कर दूं, मैं विद्वान तो हूं नहीं, ज्ञानी ध्यानी भी नहीं हूं। जैसे मैं यहां से परसूंगा, आप लोग सहज रूप से स्वीकार कर लीजिएगा। भाई आप लोग सिखाए हो, आप लोग बताए, वही तो मैं कहने आया हूं। मेरे पास है ही क्या। तो सबसे पहले आप मेरा धन्यवाद स्वीकार करिए। वैसे तो देखा जाए भागवत में मुख्य रूप से 4 बातों का विशेष ध्यान रखा गया, और इन्हीं 4 बातों पर पूरे 7 दिन भागवत की कथा घूमेगी। कौन कौन सी मेरी माता? सबसे पहले विवेक क्या है? क्या है भैया विवेक? किसे कहते हैं विवेक? अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस बात का ज्ञान हो जाना ही विवेक है। अच्छा बताइए, तो ये विवेक मिलता कहाँ है? कुम्हारी के किसी मेडिकल स्टोर्स में, किराना स्टोर्स में, बोलिए, या संसार के कहीं और दुकान में मिलता है विवेक? अच्छा एक बात और, ये विवेक जीवन में आए तो क्या हम अपने पुरुषार्थ से उन्हें लाएंगे क्या? बताइए तो, किनकी कृपा से मिलेगी? क्यों दीदी? ये विवेक भी हमारे जीवन में आएगा ना, तो भगवान की कृपा से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु
सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ये विवेक कहाँ मिलेगा? हमें सत्संग की दुकान में। आज यदु परिवार के द्वारा 7 दिन के लिए जो दुकान खोला गया है ना सत्संग की, वही मिलेगा मेरी माता। वो भी अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलेगा भाई। जब राम जी की कृपा होगी, जब भगवान की कृपा होगी, तब भैया कथा ऐसे नहीं मिलता। आप लोग सोच रहे होंगे ना, संध्या का समय है, काम वाम ज्यादा नहीं है तो यहाँ आके बैठ गए हैं। नहीं, आप लोग बैठे नहीं हो, सुन रहे भाइयों, आप लोग बैठे नहीं हो। आप लोगों को मेरे बांके बिहारी अपनी गोद में उठाकर ला करके बिठा दिए हैं। ऐसी नहीं मिलती भगवान की कथा। भागवत जी में क्या लिखा है? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सदसंगमम च पुरुषो यदा वै। एक जन्म नहीं, कई जन्म का पुण्य का फल जब हमारे सामने आता है, और तब जाकर के भगवान की कथा हमको मिलती है। जब उनकी कृपा हो तब जो भी यहाँ आएंगे, आज तो प्रथम दिवस है, जो भी यहाँ आएंगे वो आएंगे नहीं, उनको लाया जाएगा। किसके द्वारा? मेरे बांके बिहारी द्वारा। प्रेम से कहो ना, श्री राधे श्री राधे। तो सबसे पहले विवेक क्या है? दूसरा, माया में रहकर मायापति को कैसे जाने। भगवान को जानने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए क्या घर द्वार पुत्र परिवार छोड़ करके जंगल जाना पड़ेगा, या हमें इसी गृहस्थ में मिलेंगे? ये दूसरी बात। तीसरी बात, कलयुग में लोगों की सोचने समझने का ढंग ना थोड़ा गड़बड़ हो गया है। और सीधा कैसे हो? भोजन करने के समय भोजन नहीं करते, शयन करने के समय शयन नहीं करते, उठने के समय उठते नहीं है, सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया है। वो ठीक कैसे हो? वो सुधरे कैसे? और चौथी और मुख्य बात, और मुझे ऐसा लगता है ये जो मैं बोलने वाला हूं ना, यही महत्वपूर्ण है। कौन सी बात? चौथी है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति हमें कैसे हो। संत महात्मा क्या कहते हैं? अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, कहते हैं ना। ये चौथा वाला जो है संकल्प, वो मुख्य है मेरे भाई बहन। लेकिन बताओ ना, आप लोगों का जन्म क्यों हुआ है? बोलिए, क्यों हुआ जन्म माताओं आप लोगों का? भाई जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य सबका होगा, है? क्यों बेटे, आपके जीवन में क्या उद्देश्य है? आप बताओ भैया। भाई अपना अपना कुछ ना कुछ लक्ष्य उद्देश्य तो होगा ना। इस संसार में आए हैं तो देखो, किसी का उद्देश्य है वकील बनने का, किसी का डॉक्टर बनने का, किसी का इंजीनियर बनने का, किसी का व्यापारी बनने का, अलग अलग उद्देश्य है। अच्छी बात है, ये उद्देश्य संसार के लिए अच्छा है, वहां के लिए अच्छा नहीं है। कृष्ण प्राप्ति के लिए ये उद्देश्य अच्छा नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कृष्ण प्राप्ति के लिए उद्देश्य भी श्रेष्ठ होना चाहिए। सांसारिक भोग पदार्थ को प्राप्त करने की लक्ष्य लेके चलेंगे ना तो वही मिलेगा। आप लोग साइकिल रेस वाले देखे हो मैया? कुमारी में एक बार आया है साइकिल रेस वाला, आया है ना? क्या करता है साइकिल रेस वाला?
किसी चौक चौराहे को चुनेगा ना, और चौक चौराहे में बांस गड़ा देगा और संकल्प लेगा क्या, मैं ये साइकिल के ऊपर बैठे रहूंगा, इसी में नहाऊंगा, इसी में खाऊंगा, इसी में सोऊंगा, 7 दिन 7 रात में साइकिल से उतरूंगा ही नहीं। लेता है संकल्प, प्रारंभ करता है शनिवार से, शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, फिर शनि आ गया, 7 दिन 7 रात वो साइकिल में घूमता है, सोता है, उठता है, बैठता है, खाता पीता है ना भाई। और 7वां दिन नगर के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आए, आकर माला वाला पहनाए, थोड़ा बहुत दिए, उसको लेकर चला जाता है। एक बात मुझे बताइए मेरी माताओं, वो चलना कहां से प्रारंभ किया था? चलना कहां से प्रारंभ किया था? कैसे ओम प्रकाश, चलना कहां से प्रारंभ किया? अच्छा, पहुंचा कहां? जहां से चलना प्रारंभ किया वहीं पहुंचा, भले ही 7 दिन 7 रात वो चलता रहा। ऐसा उद्देश्य किस काम का मेरे भैया, है ना भाई। जीवन में उद्देश्य श्रेष्ठ होना चाहिए, इस पार जीवन की तैयारी, उस पार मरने की तैयारी, सबको लेकर चल रही चीता धो धो करती बारी बारी। अरे माटी है एक नहीं अंतर, राजा और भिखारी में, कोई पूरा जीवन जीता कोई मरता लाचारी में। है लक्ष्य कहाँ, उद्गम कैसा, कब आए हैं कब जाना है, कुछ करना है इस जीवन में या व्यर्थ मौत मर जाना है। क्या करना है बेटे? लक्ष्य कैसा हो, उद्देश्य कैसा हो, मुझे इसी जन्म में भगवान से मिलना है। कई लोग क्या कहते हैं, कथा ना 55 की है, कथा 55 माने बुढ़ापा में सुनना चाहिए। आप लोगों का क्या मत है, क्यों माता? कथा बुढ़ापा के वो कैसे भैया हो? नहीं, 60 जब पार हो जाए तब कथा सुनना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा है। नहीं, कथा 55 की नहीं, कथा बचपन की है। जय हो। मैं निवेदन कर रहा था, इसी जन्म में मैं भगवान से मिलूंगा, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। उसके लिए बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, बचपन से ही भगवान से जुड़ना पड़ेगा, और तब जाके वो लक्ष्य पूरा होगा। मेरी प्यारी माता, प्रेम से कहो ना श्री राधे, श्री राधे। तो इन्हीं 4 बातों पर एक कथा घूमेगी। आइए, जिनके सामने बैठे हैं, जिनकी कथा आप लोग श्रवण कर रहे हो, और कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं। भाई, जब तक आप सामने वाले के बारे में जानोगे नहीं, आपको इनसे प्रेम तो होगा नहीं। ले बताओ, किसके सामने बैठे हो? सबसे पहले बताओ कहां बैठे हो? नहीं, जमीन में बैठे हो, ठीक है। कई जने मेरी भोली भाली माताएं कह रही जमीन में बैठे महाराज, कह रहे नहीं, अच्छी बात, जमीन में बैठे हो, लेकिन कहां बैठे हो? वाह, एक जने कुम्हारी में कहने लगा था, कुम्हारी बैठे वो, ये परकोटा के अंदर अब कुम्हारी नहीं रह गया है। हाँ, जिनके सामने बैठे हो ना, आपके सामने रखा है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये कौन है? ऐसा मत समझना ये कागज का टुकड़ा है। हाँ, एक कागज के टुकड़े नहीं है, तो साक्षात भगवान कृष्ण ही हैं। जब उद्धव जी जब भगवान कन्हैया इस धराधाम को छोड़ के जा रहे थे सज्जनों, तो उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप तो संसार छोड़ के जा रहे हो, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपको देखना चाहेंगे, तो कहां मिलोगे? उसी समय मेरे भगवान कृष्ण अपने दिव्य तेज को
एक ग्रंथ में समाहित किए। वो ग्रंथ कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण है। कहने का तात्पर्य, ये सामने जो ग्रंथ रखा है ना, ये ग्रंथ नहीं है, तो साक्षात भगवान कृष्ण है। और जहां कृष्ण है वहां, बोलो बोलो बोलो, जहां राम वहां अवध, तो जहां कृष्ण है वहां, बोलिए बोलिए, जहां कृष्ण रहते वहां क्या कहते हैं? श्रीधाम वृंदावन। तो ये परकोटा के अंदर वृंदावन है, आप लोग वृंदावन में बैठे हो, और वृंदावन में बांके बिहारी के सामने बैठे हो। ऐसा 7 दिन मानना। यही पर मैं प्रश्न पूछूंगा, जितने भी लोग बैठे हो, किनके गुरु नहीं है वो हाथ उठाओ। क्योंकि चाहे शिव महापुराण कथा हो, चाहे देवी भागवत कथा हो, चाहे भागवत जी कथा हो, चाहे राम जी कथा हो, कोई भी कथा हो, स्पष्ट निर्देश है, सबसे पहले दीक्षा लीजिए, गुरु बनाइए, उसके बाद कथा सुनिए। बिना गुरु बनाए कथा सुनोगे लाभ मिलेगा। अब समस्या आ गई, कथा तो चालू हो गया महाराज, अब कहाँ ढूंढे, किसे बनाए गुरु ना? आप लोग कहो तो छोटा सा उपाय बता दूं, आप लोग कहो तो छोटा सा उपाय बता दूं, और नहीं कहोगे तो मैं फिर डिमोरी बताऊंगा। प्रेम से कहो ना, श्री राधे श्री राधे। जिनके भी गुरु नहीं है, और 7 दिन के लिए बांके बिहारी को अपना गुरु बना लीजिए। जय हो। कृष्णम वंदे जगत गुरु। वैसे तो सारे संसार के गुरु है मेरे कन्हैया, जिनके नहीं है 7 दिन के लिए मेरे कन्हैया को गुरु बना दीजिए, उसके बाद भले छोड़ दीजिएगा, चलेगा। बोला राधा रमन भगवान की जय हो। गुरु बनाए बिना काम नहीं चलता। संत क्या गाते हैं? गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर शम होई, जो विरंची शंकर सब होई, जो विरंची शंकर सब होई, जो विरंची शंकर सब होई। तो आप श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी सामने बैठे हो। अब इस दिव्य ग्रंथ का नाम तो श्रीमद् भागवत महापुराण पड़ गया। इनके नायक है कौन? तो व्यास जी लिखते हैं, हो सके तो मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरी प्यारी माताओं, जिनकी कथा आप लोग सुनने वाले हो, सुनने बैठे हो, और कैसे हैं? सतचित आनंद रूपाय, और सत्य के स्वरूप है। लोग बताओ भैया, ये संसार में क्या सत्य है? हम जिस मकान में रहते हैं वो सत्य है क्या? क्यों भाई? हम जिस घर में रहते हैं वो सत्य है क्या? अरे वो भी अगले दिन नष्ट हो जाएंगे। हम जिस गाड़ी में चढ़ते हैं वो सत्य है क्या? वो भी एक दिन। अच्छा, हमें जो ये मानव का शरीर मिला है वो सत्य है क्या? एक दिन ये भी छूट जाएगा। तो सत्य क्या है? सत्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है मेरे भगवान। एक परमात्मा ही, एक ईश्वर ही सत्य है। संसार नहीं रहता तब भी वो रहते हैं, संसार है तब भी वो रहते हैं, और संसार
जब नहीं रहेगा तब भी रहेंगे। सत्य के स्वरूप मेरे परमात्मा ही हैं। दूसरी बात चित्त, चित्त माने प्रकाश, प्रकाश स्वरूप भी मेरे परमात्मा ही है। हम लोगों को तो हेलोजन ट्यूबलाइट की आवश्यकता पड़ती है माताओं, लाइट प्रकाश रोशनी के लिए, लेकिन भगवान जहां बैठ जाते हैं वहीं से प्रकाश निकलता है। स्वयं प्रकाश प्रकाशक रामू कहा गया। हाँ, इसलिए चित्त स्वरूप भी मेरे भगवान, सत्य चित्त आनंद, और आनंद के स्वरूप तो मेरे भगवान है ही। भले ही हम लोग कह देते हैं 20-25 रुपया के बर्गर खा के, आज बर्गर खाने में खूब आनंद आया। लो मेरी माताओं, बर्गर खाने में आनंद आएगा, रसगुल्ला खाने में आनंद आएगा, लेकिन कह देते हैं ना इतनी सस्ती नहीं है आनंद। अरे आनंद के स्वरूप तो मेरे परमात्मा ही है। तो सत चित आनंद रूपाय करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, एक दिन संहार कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। यहां पर आगे कहा गया तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होता है भैया, 3 प्रकार का दुख। कौन कौन सा? दैहिक, दैविक, भौतिक। ये तीनों प्रकार के ताप का शमन करने वाला है, नाश करने वाला है। ऐसे श्री कृष्णाय। कई लोग कहते हैं भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं लिखा है ना, हौ माताओं नहीं लिखा है। ये श्री कौन है? अरे श्री ही तो राधा है। स्पष्ट राधा नहीं लिखा है, क्योंकि सुखदेव जी के गुरु हैं राधा जी, और सुखदेव जी के मुख में कहीं राधा शब्द आ गया, राधा नाम आ गया, तो सुखदेव जी समाधिस्थ हो जाएंगे, इसलिए स्पष्ट। और दूसरी बात, गुरु का नाम मुख से लेना नहीं चाहिए, इसलिए राधा नहीं, लेकिन श्री अवश्य लिखा है। तो श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री राधा और कृष्ण को हम और आप प्रणाम करते हैं। बोलो राधा रमन भगवान की जय हो। दूसरे श्लोक में सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया गया। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जब ये जन्म लिए ना, उसी समय माता पिता को छोड़कर जंगल की ओर जाने लगे। माता पिता ने पुकारा, चिल्लाया, बेटा रुक जाओ, लग्न करने के लिए नहीं कहेंगे, रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन सर्वभूत हृदय हुए सुखदेव स्वामी नहीं रुके, और तब जाके वृक्षों ने जवाब दिया, जाने दो महाराज, हम वृक्षों को देख रहे हो, हमारे पुत्र हैं फल। लोग हमको पत्थर मारते हैं ना, तो हम पत्थर के बदले पत्थर नहीं मारते, तो अपना बेटा दान दे देते हैं महाराज। अरे तुम्हारा बेटा सुखदेव तो जगत कल्याण के लिए जा रहे हैं, जाने दीजिए। सुखदेव स्वामी चले गए थे। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव स्वामी को प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। जैसे आज आप लोग यहाँ पर बैठे हो ना पवित्र मंदिर प्रांगण में, वैसे ही नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 महात्मा बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ध्यान प्रथम युग मख युग दूजे, द्वापर परितोषिक प्रभु पूजे। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का लोग प्रयास करते थे। लेकिन अब कलिकाल आ रहा है, अब क्या करें? क्योंकि कलयुग में सब कुछ रहेगा, समय की कमी रहेगी। किसी चंदा मांगो ना, तुरंत निकाल कर दे देंगे, लेकिन समय कहो तो बड़ी बात गड़बड़ हो जाएगी, है नहीं? ईमानदारी बताओ, आज समय किसके पास है? और तो धन्यवाद के पात्र जो आप लोग कथा सुनने बैठो यहाँ पर, नहीं तो आदमी के पास तो खाने का भी, कई लोगों को आप लोगों ने कहते सुना होगा, मैया काला बताबे महाराज मोदी रहते काम है, खाए के समय नहीं। ले बताओ,
तो खाइच के समय नहीं है, फिर कमात का बर हो। बोलो राधा भगवान की जय हो। ना? समय बहुत कम है भैया कलयुगी जीव पास। यही चर्चा करते बैठे, चूंकि भाव अच्छा था इसलिए गुरु जी का पदार्पण हो गया। चलते चलते सूत जी महाराज आ रहे हैं। बोलो न गुरुदेव भगवान की जय हो। आहा, सुंदर अर्घ पाद्य आचमन के द्वारा गुरु जी की पूजा की और आसन में बिठाकर पूछने लगे। भागवत जी में लिखा है, भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवैः कीयते कथम। सौनक आदि महात्माओं ने कहा, हे सूत जी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, आप कृपा करने के लिए हमारे सामने पधारे। आपसे एक निवेदन है, क्या? जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े, ऐसी कथा आप हमें श्रवण कराइए। मैं निवेदन करूंगा भैया, आप ज्ञानी बनो या न बनो चलेगा, लेकिन एक बार भक्त अवश्य बन जाना। पूछिए क्यों नहीं पूछा? वो क्यों महाराज, ज्ञानी क्यों नहीं, आप भक्त क्यों कह रहे हो? आप ध्यानी मत बनिएगा, आप ज्ञानी मत बनिएगा, और हो सके तो भगत बन जाइएगा। क्योंकि भक्त के पीछे मेरे भगवान दौड़े चले आते हैं। उनका स्पष्ट नारा है, अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विज। एक बार भक्ति आपके जीवन में आ जाए, ज्ञान को आना ही पड़ेगा, वैराग को आना ही पड़ेगा। आगे आप लोग श्रवण करेंगे ज्ञान वैराग की मैया कौन है, भक्ति। एक बार जीवन में भक्ति आ जाए ना तो ज्ञान अवश्य आ जाएगा, और ज्ञान आएगा तो वैराग्य आएगा, और ज्ञान भक्ति वैराग्य आ गया तो आपका जीवन तो तर ही जाएगा। बोला ना राधा भगवान की जय हो। तो कृपा करके आप हमें बताइए एक बात और, ये माया हमें बहुत सताती है महाराज, माया से हम कैसे निवृत्त हों? और आगे जितने भी लोग हैं ना, सब आसुरी स्वभाव वाले हो गए हैं, इनको दैवी स्वभाव वाले हमको बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा जल्दी आप बताइए। सूत जी महाराज ने कहा और कुछ? सौनक ने कहा एक छोटा सा निवेदन और। हाँ बोली दो, कहे फिर एक साथ उत्तर बताऊंगा। महाराज जी, मन की शुद्धि कैसे हुई है आप बताइए। कैसे होती है माताओं मन की शुद्धि? अच्छा बताइए, तन की शुद्धि, तन माने शरीर, इस शरीर की शुद्धि के लिए क्या करते हो आप लोग? क्या करते हो भैया? स्नान करते हैं महाराज कह रहे हैं। तन की शुद्धि स्नान से। हाँ वैसे देखा जाए तो तन की शुद्धि स्नान से नहीं, तन की शुद्धि सेवा से होती है। प्रेम से कहो ना, श्री राधे श्री राधे। चलिए मान लेते हैं तन की शुद्धि स्नान से, और धन की शुद्धि दान से ना। जैसे आज हमारे यदु परिवार कर रहे हैं वैसे ही। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, आये न के न विधि दिन है, और दान करे कल्याण। तन की शुद्धि स्नान से, धन की शुद्धि दान से, और मन की शुद्धि। और मुझे ऐसा लगता है एक बार तन की शुद्धि नहीं करोगे चलेगा, मत नहाओ 1 महीना चलेगा, 1 महीना क्या 1 साल मत नहाओ चलेगा। एक बार धन की शुद्धि नहीं करोगे चलेगा। क्यों? क्योंकि ये तन यहीं रह जाएगा, ये धन यहीं रह जाएगा। और ये तीसरा नंबर बताए ना ओम प्रकाश बेटा, तीसरा नंबर मन। ये मन यहाँ रहने वाला नहीं है। एक बार फिर से कहो ना, श्री राधे। सुन रहे मेरी माताओं, ये मन यहाँ रहने वाला नहीं, मन हमारे साथ जाने वाला है। इसलिए आज तन को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, धन को शुद्ध करने की आवश्यकता उतनी नहीं है जितना मन को करने की है। तो जल्दी बताइए मन को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए?
जल्दी बोलिए क्या करना चाहिए? इसके लिए कोई डिटर्जेंट साबुन है क्या संसार में? नहीं ना? अरे हमारे मन को तो अनीता बेटी भगवान का नाम ही शुद्ध कर सकता है। इसलिए मेरे साथ साथ आप लोग कहो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। तो मन की शुद्धि के लिए खूब भगवान का भजन करिए। वृंदावन में पूज्य संत जो भी वर्तमान में है, आप लोग जानते हैं, जैसे नाम बताऊंगा आप सब कहेंगे हाँ महाराज, हाँ महाराज जानते हैं। जानते नहीं, मिल के आए महाराज कहोगे। कौन है? आदरणीय प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद जी महाराज। प्रेम से कहो ना, श्रीराध। राधे। कौन कौन मिल के आए हैं प्रेमानंद महाराज से? अच्छा पहले बताइए वृंदावन कौन कौन गए हैं? हाथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5। बाकी मन नहीं गया हो वो जल्दी टिकट कटाइए। संसार में जितने भी तीर्थ हैं नहीं जाओगे चलेगा, लेकिन दास चंपेश का ये प्रार्थना है आप सभी से, श्री धाम वृंदावन जीवन में एक बार जरूर जाना। और मुझे ऐसा लगता है जल्दी जाना, क्योंकि वो संत अभी जो है ना, पता नहीं आने वाले समय में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बहुत कष्टमय उनका जीवन चल रहा है। उन्हीं की जुबानी में आप लोगों को सुना रहा हूं। उनका कहना है आप चाहे तो एक बार भोजन करिए। एक बार भोजन से काम नहीं चलता, 2 बार करिए। 2 से नहीं चलता, 3 बार करिए। 3 नहीं चलता, 4 बार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा भगवान का भजन करिए। जय हो। उससे ज्यादा भगवान का भजन करिए। देखो कोई छोटा कोई बड़ा, सबको जो जिम्मेदारी मिली उसको तो करना चाहिए। मेरी प्यारी माताओं, करना है ना। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन शर्त इतनी है उससे ज्यादा आपको भगवान का भजन करना पड़ेगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो। देखना इंद्रियों के घोड़े न भगे, है ना। खूब भजन करिए भैया। ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। बोलो ना राधा रमन भगवान की जय हो। सूर्य महाराज श्रवण करा रहे हैं। एक बार नारद जी सोचने लगे इस दिव्य धराधाम में बड़े बड़े तीर्थ हैं, तो चल के मैं तीर्थ का लाभ लूं। ऐसा सोच करके नारद जी आए। जगन्नाथपुरी गए, नैमिषारण्य गए, सेतुबंध रामेश्वरम गए, न जाने कहां कहां गए नारद जी। लेकिन क्या देखे, जितने भी लोग जन्म लिए हैं ना, सब अपने अपने पेट को भरने में ही लगे हैं। स्पष्ट लिखा है उदरम भरिनो जीवाः वराकाः कूटभासिनः। जैसे नारद जी देखे जितने भी लोग जन्म लिए भैया अपने अपने अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोग रहे हैं। नाना प्रकार का उनको दुख है, कष्ट है, तकलीफ है। मैं इनका दुख कैसे दूर करूं? भाई क्यों ना हो, संत थे ना। हम जैसे संसारी लोगों के लिए तो हम दो हमारे दो हैं, लेकिन संत के लिए पूरा परिवार ही, पूरा संसार ही परिवार होता है। दुखी हो गए नारद जी। अब मन ही मन सोच लगे कैसे इन जीवों का कष्ट मैं दूर करूं।
और यही सोचते 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 नारद जी पहुंचे हैं श्रीधाम वृंदावन। बोलो ना वृंदावन धाम की जय हो। आइए 2 मिनट के लिए वृंदावन धाम पहुंचते हैं जहां नारद जी पहुंचे हैं। शरीर को छोड़ दीजिए यहाँ और मन को पहुंचा दीजिए वृंदावन। वृंदावन धाम आधार आधार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार रखे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार। उठा लीजिए अपने लंबे लंबे दोनों हाथ। रखे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे कहे 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 जा राधे राधे। राधा यलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे यलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधा यलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे यलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला इस समझो न गुड़ की चीला। ये वृंदावन की लीला इस समझो न गुड़ की चीला। ये वृंदावन की लीला इस समझो न गुड़ की चीला। ये वृंदावन की लीला इस समझो न गुड़ की चीला। यह ऋषि मुनि के हार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार। राधा यलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे यलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम की जय हो। चलते चलते नारद जी पहुंचे। जब नारद जी पहुंचे ना तो एक भीड़ लगी थी भीड़। और उसी भीड़ में से एक माता जी ने नारद जी को पुकारा। नारद जी को कहा भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय। आइए हमारे पंडित जी का आगमन हो रहा है भैया। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी, बैठिए। बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में। राधा रमन भगवान की जय हो। तो भीड़ से वो माता जी ने कहा कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय। ऐ साधु, ऐ नारद जी जरा रुकिए। और रुकिए नहीं, मेरे पास आइए। देखो मैया, साधु बिना बुलाए किसी घर जाते नहीं है। गुरु जी का आगमन, साधु संत महात्मा का आगमन, ब्राह्मण का आगमन आपके घर में हो जाए तो इसे भगवान की कृपा समझना। हाँ, साधु बिना बुलाए नहीं आते। ओम प्रकाश भाई आ जाए ना तो भगवान की कृपा समझना। देखो, साधु का दर्शन 2 ही स्थिति में होता है। एक कब जब कुंभ का मेला लगा हो, आप कुम्हारी से जाओ कुंभ स्नान करने के लिए। कौन कौन गया था कुंभ स्नान? 144 साल बाद आने वाला कुंभ स्नान गए थे। एक मैया बस हाथ उठा रही, बाकी लोग नहीं गए थे। महू नहीं गिरे हैं। बोल राधा रमन भगवान की जय हो। हमारे पूरे परिवार के लोग गए।
लेकिन ये दास को जाने का अवसर नहीं मिला। कैसे मिलेगा? तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे जर के जोर से भूख विदा हो जाए। भाई जीवन में पाप रहेगा, तीर्थ यात्रा कहाँ होगा भैया? प्रेम से कहो ना, श्री राधे। श्री राधे। तीर्थ यात्रा के लिए, मंदिर बनवाने के लिए, भगवान की कथा के लिए जीवन में पुण्य का होना अति आवश्यक है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, कृपा भई तब जानिए जब संत पधारे आए। हाँ, संतों का आगमन ऐसे नहीं होता, जब कृपा करते हैं और तब आते हैं। मैं निवेदन कर रहा था दो ही स्थिति में, एक तो आपका पुण्य होगा तब संत महात्मा का दर्शन होगा। भाई आपका पुण्य होगा, आप जाओगे कुंभ मेला और कुंभ जाओगे तो वहां तो संत महात्मा दर्शन हो ही जाएगा। दूसरा, आपके जीवन में पुण्य रहेगा तब। इसलिए कहा अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलहि न संता। एक हरि कृपा से भैया, दूसरा पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। फिर वही बात, एक तो भगवान की कृपा होगी तब मिलेंगे, दूसरा आपका पुण्य होगा तब मिलेगा। नारद जी को बुलाया गया, तब नारद जी गए और नारद जी जाके पूछने लगे, क्या बात है, मुझे किसने बुलाया? इतनी भीड़ लगी है, कौन बुलाया मुझे? तब उसी भीड़ से मेरी प्यारी माताओं एक मैया खड़ी हुई, मैंने बुलाया नारद जी। नारद जी ने कहा, आप कौन? क्या नाम है आपका? मुझे क्यों आपने बुलाया? तो मैया ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, मैंने बुलाया है। अच्छा अच्छा, ये आपको घेर करके खड़ी है, ये कौन है? ये कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई सरस्वती है मैया, ये नदियां है नदियां। मुझ भक्ति की सेवा के लिए ये लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अच्छा अच्छा, और आपके पास ये मूर्छित अवस्था में, बेहोशी की हालत में दो पुरुष पड़े, वो कौन है? तो मैया भक्ति ने कहा, ये दोनों मेरे पुत्र हैं महाराज। क्या नाम है मैया? एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। नारद जी ने कहा, यहाँ तो उल्टी गंगा बहरी ऐसा मुझे लग रहा है। ए मेरी प्यारी माताओं, एक कुम्हारी बात मैं पूछ रहा हूं ना, बेटा बेटी जो होते हैं यहाँ पर बूढ़े होते हैं कि जवान होते हैं? माँ बाप से कह रहा हूं भाई, यहाँ माँ बाप जवान रहता है कि बेटा बेटी? जल्दी बताइए। बेटा बेटी ही जवान रहेंगे, माँ बाप बूढ़े। और इसी बात को नारद जी पूछ रहे हैं। भैया एक आश्चर्य में देख रहा हूं, आप कहते हो आपका नाम भक्ति है और आपने यहाँ तक कहा कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं, तो आप तो युवती हो, आप जवान हो, और आपके दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, बूढ़े हो गए, जर्जर अवस्था में पड़े हैं। बात मैया भक्ति ने कहा, यही जानने के लिए तो मैंने आपको बुलाया है नारद जी, यही जानने के लिए तो मैंने आपको यहाँ पर बुलाया। आप ये बताइए ऐसा क्यों हुआ? मैं जवान हूं, मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। नारद जी को ज्यादा टाइम नहीं लगा। नारद जी ने कहा, कलयुग के कारण मेरी मैया, कलयुग के कारण। तो माता भक्ति ने कहा, जब कलयुग इतना बुरा था तो राजा परीक्षित ने कलयुग को मार क्यों नहीं दिया? मार देते जब उनके अंदर बुराई है। नारद जी ने कहा, भले ही लाखों लाखों दोष होगा कलयुग के अंदर, लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण है। कौन सा? अरे नहीं कलि कर मना भक्ति विवेको, 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 राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको। यह कलयुग कर एक परतापा, यह कलयुग
कलयुग कर एक परतापा, यह कलयुग कर एक परतापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। क्या गुण है? मन से आप पुण्य करोगे फल मिलेगा। वैसे यदु परिवार में आज भगवान की कृपा हुई है, गुरु की कृपा हुई है, उनका पुरुषार्थ सामने आया है, पितरों की कृपा हुई है, जो भागवती गंगा आज यहाँ पर प्रकट हुई है ना हो सके आपके मन में कहीं भाव चल रहा है, काश मेरे पास भी धन होता तो मैं भी भागवत जी कथा कराता, या मैं भी मंदिर बनवाता, या मैं भी तीर्थ यात्रा करता, या मैं कुमारी कन्या का विवाह करवाता। ऐसा भाव कहीं आ रहा है, पैसा नहीं है ना, भाव बस आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा है ये भाव आते ही उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। बिना भागवत कराए आपको भागवत का फल मिल गया। ये प्रभाव है कलयुग का। मानस पुण्य होए नहीं पापा। और मन में कहीं किसी के लिए पाप आ रहा है ना, मन ही मन किसी को गाली दे रहे हो तो उसका फल नहीं मिलेगा, है ना। बड़ा फायदा वाला बात, प्रेम से कहो ना, श्री राधे श्री राधे। जोग जप तप व्रत पूजा ये नहीं हो पाएगा। मात्र और मात्र नहीं कली कर्म न भक्ति विवेक राम नाम अवलंबन। कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस राम नाम का आधार ले लीजिए, आपके जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए परीक्षित कलयुग को नहीं मारा मैया। माता भक्ति ने कहा जैसे भी हो नारद जी, मेरे पुत्रों की मूर्छा आप दूर करिए भाई। कहते हैं नारद जी यहीं पर गीता का पारायण किए, भागवत जी के दिव्य दिव्य श्लोकों का पाठ किए, महाभारत के मंत्रों को बोले, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। और तब जाकर के आकाशवाणी हुआ, नारद जी आपका प्रयास बहुत अच्छा है, इनकी मूर्छा ऐसे दूर नहीं होगी तो इनको सत्संग कराओ। नारद जी ने कहा गीता पढ़ा, रामायण पढ़ा, महाभारत सुनाया, भागवत जी के दिव्य श्लोक को मैंने सुनाया, इनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। और आकाशवाणी को कहना है इनको सत्संग सुनाओ। ये सत्संग क्या होता है भैया, यही जानने के लिए नारद जी चलते 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 बद्रिका आश्रम आए, जहां पर सनक सनंदन सनातन कुमार चारों भाई बैठे थे। सनकादिक महात्मा देखते ही समझ गए कि नारद जी के मन में चिंता है, किसी उलझन में फंसे हुए हैं। सनकादिक महात्मा कहे नारद जी अरे आप तो हरि के दास हो, और हरि के दास कभी ना हो उदास। आपके मुखमंडल में चिंता की लकीर देख रहा हूँ, बात क्या है? सब बात बता दी। मैं चलते चलते वृंदावन गया, वहाँ माता भक्ति से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा ज्ञान वाला की मूर्छा दूर करो। मैंने ये पढ़ के सुनाया, लेकिन मूर्छा दूर नहीं हुई। तब आकाशवाणी ने कहा सत्संग करो। ये सत्संग क्या होता है आप जल्दी बताइए। सनकादिक महात्मा ने कहा अरे भागवत जी की कथा ही तो है। नारद जी ने कहा मैं भागवत जी की तो सुंदर सुंदर श्लोक को पढ़ के सुनाया हूँ। सनकादिक महात्मा के श्लोक सुनाने से काम नहीं बनेगा। किसी भी पेड़ के तना को खाओगे मिठास आएगा भैया? पेड़ के छिलकल को खाओ तो रस ही वो नहीं ना। पत्तल खाद होता, जड़ लगा खाद होता नहीं ना। मान लो आम के पेड़ है और आम के छिलकल को खा होता नहीं ना। जड़ तना पत्ता मल्ला और आम के फल खाद होता, इसमें तो मिठाई मीठा भरता है ना। बस वही बात यहाँ पर सनकादिक महात्मा कह रहे हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात मिनद्र वशम युतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारद जी संसार में जितने भी शास्त्र हैं ना, जितने भी उपनिषद है ना, वो सब वृक्ष है, तना है, डाला है, शाखा है, पत्ते हैं। तो
ये सभी का सार, सभी का फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। और एक बात और, इस फल को एक तोता ने चख दिया है, जूठा कर दिया है। उस तोते का नाम है सुखदेव। बताओ मेरी माताओं, इस संसार में जिस फल को तोता चख दे, अन्य फल की अपेक्षा उस फल में ज्यादा मिठास होती है कि नहीं? अपना अनुभव बताओ। बहुत भोली भाली मेरी कुम्हारी की माताएं भैया, जो हम यहाँ से कहते हैं सब में हाँ चाह कहते हैं। मेरी बात जमे तो राइट पे चिन्ह लगाना, नहीं कट मट कर देना। महाराज आप गलत बोल रहे हो। बताइए, कोई फल को चख दिया हो तोता, उस फल में ज्यादा मीठापन होता है क्या? ठीक उसी प्रकार से इस श्रीमद् महापुराण रूपी फल को सुखदेव रूपी तोता ने चख दिया है, इसलिए अन्य फल की अपेक्षा भागवत जी में बहुत ज्यादा मिठास भरा हुआ है। एक बात और, संसार में जितने फल है उसको खाते हो कि पीते हो? आप लोग जल्दी बताओ, खाते हो पीते हो? खाते हैं ना। ककड़ी खाते हो, आम के खाते हो, पपीता खाते हो, अमरूद को खाते हो, न जाने सबको खाते हो। लेकिन यहाँ पर वेद व्यास महाराज का भागवत को खाना नहीं है, भागवत को पीना है। स्पष्ट लिखा है, पीबत भागवतम रसमालयम। क्योंकि भागवत जैसे फल में गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, क्या है? रस ही रस भरा हुआ है। अब इसलिए रस को पीना है। वो भी कहां से पीना है? मुख से नहीं पीना है, तो हाँ, कान के दरवाजे से, कान के माध्यम से इनको पीना है। एक ने पूछा, कब तक पीना है महाराज? कब तक पीना है? तो वेद व्यास महाराज कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती वार्ता। जब जब टाइम मिले तब तक सुनना है। कह रहे ऐसा नहीं है 5 साल पहले हम आपके मुंह से सुने थे महाराज, हो गया। या इस मंदिर प्रांगण में तो हर साल बड़े बड़े विद्वानों कथा होती, हम सुन चुके हैं, अब नहीं सुनेंगे, ऐसा कहीं कहता है ओम प्रकाश, तो मानो वो कथा सुना ही नहीं। जैसे भोजन से हमारा पेट नहीं भरता, हम अघाते हैं क्या? आज रात्रि को भोजन किए हैं, अब कल हम भोजन नहीं करेंगे। एक बार भोजन कर लिए, अब जीवन में कहीं भोजन नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं ना। आज भोजन किए तो कल भी करना है, दोपहर करना है, रात भी करना है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, हाँ, पेट का नाम बड़ा जग जीता, पेट के नाम बड़ा जग जीता, अब बेहनिया खावे समझा रीता। शाम को खाओगे तो सुबह खाली करना पड़ता, सुबह खाओ तो शाम को सुबह करना पड़ता है। तो जैसे भोजन का नियम वैसे भजन का नियम भी होना चाहिए। इसलिए कहा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जब जब टाइम मिले, 3 घंटा नहीं मिले तो 1 घंटा। वैसे तो 7 दिन बढ़िया सुनना, भगवान की कृपा कर दे तो 3-3 घंटा समय आप लोग निर्धारित करना, कितने बजे से कितने बजे, 7 दिन तक। 7 में 6, 5, 4, 2, 1 और 1 नहीं तो आधा। तुलसीदास महाराज क्या कहे? 1 घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो की, और तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। 1 घड़ी माने 24 घंटा भगवान के द्वारा मिला है, उसमें से 1 घड़ी माने 48 मिनट ले लो, 1 घंटा लो, चलो। तो 24 घंटा में 1 घंटा, नहीं तो आधा, 60 मिनट के आधा के मिनट, के मिनट दीदी 30 मिनट ना, चलो 30 के भी आधा कर दो। 30 के आधा 15, मैं अपन डालने कहा था 15 का आधा कर, 15 का आधा 7.5 मिनट। 24 घंटा भगवान के द्वारा मिले हैं और हम अल्लाह मात्र 7.5 मिनट ही देना है। और जिन 7.5 मिनट भी नहीं दे सके, वो ननकट्ठी वाले चंपेश महाराज से आके पूछ रहे और करना का है। ओ अत के करे 10 किलो के बढ़िया पथरा ले ले, अपन पांव में बांधे और पांव में बांध के कुआं में कूद के बोलो राधा रमन भगवान की जय हो। क्या काम कैसा जी रहा है? यहाँ तो भागवत में कहा गया, जब जब टाइम मिले, जब जब समय मिले सुनिए,
हाँ, एक मिला है तो एक मिला, दो मिलता है तो मिले। बोलो राधा रमन भगवान की जय हो। रात्रि ज्यादा हो गई है, इसलिए नारद जी ने कहा कि आप पापी लोग भी सुनेंगे तो कल्याण हो जाएगा। सनकादिक महात्मा के पापी से पापी से पापी से पापी से पापी से पापी हो, एक बार के भागवत रूपी नैया में आकर सवार हो गया तो उसके जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। किसी का हुआ है क्या? नारद जी ने कहा, क्योंकि ये प्रश्न उसके लिए नहीं था, हम लोगों के लिए था। हम लोगों को भरोसा हो जाए इसीलिए। सनकादिक महात्मा के हुआ था। किसका हुआ था? यहीं पर आत्मदेव ब्राह्मण की कथा रखे, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था गोकर्ण और दूसरे का नाम था धुंधकारी। और धुंधकारी कितना पापी था आप लोग जानते हो। ऐसे पापी धुंधकारी का भी कल्याण भागवत जी की कथा के द्वारा संभव हुआ। इसलिए आप लोग गाते हो, अरे आरती है भागवत भगवान की, पापियों को पाप से, गाते हो ना, ऐसे है भागवत जी कथा। जो जी रहे उसका भी कल्याण करती है, और जो मृत्यु को प्राप्त करे उसका भी कल्याण करती है। ऐसा नहीं कि मनुष्य योनि में जो जन्म ले उसका ही कल्याण करती है, ये जिस भी योनि में जन्म लिए उसका भी कल्याण करती है। ऐसी भागवत जी कथा। आइए, समय की मर्यादा को मैं ध्यान में रखूं और आज कथा के यहाँ पर विराम दूं। हमारी माताओं को भोजन आदि बनाना भी है ना भाई। कल का समय आप लोग निर्धारित कर लीजिए। वैसे तो ओम प्रकाश भाई दोपहर 1 बजे से लिखे हैं, 1 बजे आओगे कि नहीं आओगे, क्योंकि गर्मी रहती है नहीं भाई। और हमारे बढ़िया व्यवस्था है, इधर से कूलर इधर से पंखा है, आप लोग के लिए बताओ। हाँ नहीं, आप लोगों को भी है। तो 1 बजे से प्रारंभ करेंगे कि 2 बजे से करेंगे कि 3 बजे से करेंगे? अच्छा, 6 बजे से करेंगे बोल रहे ओम प्रकाश भाई। माने 6:45 हो रहा है क्या? शाम को 6 बजे से है नहीं? राधा रमन भगवान की जय हो। चलिए, कल दोपहर 2 बजे से प्रारंभ करके देखते हैं आप लोगों को कितना टाइम मिलता है, या गर्मी की क्या स्थिति है उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर आगे कम करेंगे कि 1 बजे करें। जल्दी बताइए, 1 बजे से करें? नहीं, कहोगे देख से कर देंगे। चलिए, दोनों बात मान लेते हैं, 2 बजे से प्रारंभ करेंगे ना। कल की कथा दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी। आप लोग सच्चे श्रोता का परिचय दीजिएगा। एक होता है श्रोता, और दूसरा होता है श्रोता, और तीसरा होता है सरोता। हाँ, ये श्रोता की 3 क्वालिटी है। और श्रोता के लिए ज्यादा नहीं कहना पड़ेगा, आप लोग जानते हो। बस आए, भोजन पानी करके बढ़िया, और थोड़ा से टिकने के मिल गए, पंडित जी कथा प्रारंभ हुई, गए, दोनों आंख बंद हो गया, मैया नींद आ गए, वो ये श्रोता। और दूसरा सरोता, जानते थे, आएंगे कहेंगे बहुत गर्मी, रात को रखना था 9 से 12। सरोता काम है काटना। और तीसरा है श्रोता, चाहे ठंड रहे, चाहे गर्मी रहे, चाहे बरसात रहे, वो आएंगे मतलब आएंगे। तो सच्चे श्रोता का परिचय है। कथा कहीं दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी, तो वो ज्यादा नहीं तो 1:30 बजे आके बैठ जाए, और 1:30 नहीं तो 1:45, और 1:45 नहीं 2 बजे, और ज्यादा नहीं तो 2:15 बजे, इससे ज्यादा नहीं। हमारे संगीतकार बंधु 1:30 बजे आएंगे, हम आएंगे ठीक 2 बजे। 2 से 3, 4, 5 तक कथा चलेगी। उसके बाद भगवान की इच्छा। तो आइए, समय के मारा तो हम आप ध्यान में रखें। कथा विराम ने उससे पूर्व दोबारा भगवान नाम का संकीर्तन, प्रसाद आरती बाद आप सभी प्रसादी लेकर जाएंगे। आप सभी आरती तैयारी कर लेंगे, और नीचे वाला एक नीचा नारियल फड़वा दीजिए, प्रसादी व्यवस्था करिए। बोलो राधा रमन भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। शोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले,
चोला मेरा रंग दे दे मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे दे मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले रे वो बंसी वाले, ओ मुरली वाले वो बंसी वाले, ओ मुरली वाले रे वो बंसी वाले, ओ मुरली वाले वो बंसी वाले, चोला मेरा रंग राधे दे मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे बंसी वाले, चोला मेरा रंग दे ओ बंसी वाले। हरि बोल। जिस रंग में तेरी गैया रंगी है, 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 जिस रंग में तेरी 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 गैया रंगी है, उसी रंग रंग दे रे मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले, अरे चोला मेरा रंग दे रे मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले, हाँ चोला मेरा रंग दे रे मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले। आइए भगवान की मंगल आरती से आप और हम जुड़ जाएं। श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं स्वामी आप को मनाऊं, आरती गाऊं स्वामी आपको मनाऊं, आरती गाऊं स्वामी आप को मनाऊं, आरती गाऊं स्वामी आपको मनाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 मोर मुकुट प्यार शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यार शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी
आरती गाओ आरती गाऊं स्वामी आपको मनाओ आरती गाओ स्वामी आपको मनाओ आरती गाऊं प्रभु जी आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी की आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं नागन तैया तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा सत्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मंदार माला कुंदार काये कपाल मालांकित शेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय बोले भगवत भगवान की जय हो जलेन शिथिली कर्मणां ॐ जानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। चावल पुष्प आप सभी रख लें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमारा गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तिहनाकं महिमानः सचन्द्रजद्रपूरवे साध्याः सन्ति देवाः ॐ तत्परखाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। सुमन सुगंधित पुष्पयाः सुमन सुगंधयपा पुष्पांजलि अर्पण करो श्रीदेव करो सेवका। अथ मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत् पूजितं मया देव